आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जिस प्रश्नोत्तरी पेपर का बेसब्री से रहता है इंतजार, वह लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। तो आज की इस प्रश्नोत्तरी पेपर को प्रारंभ किया जाए इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या को, और आज की पाठचर्या को प्रारंभ करने से पूर्व देखते हैं आज का मॉर्निंग कोट्स। पानी में गिरने से किसी की मौत नहीं होती, मृत्यु तभी होती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्याएं तभी बनती हैं जब उनसे आपको निपटना नहीं आता। इसलिए कोई भी समस्या हो, समस्या का हल ढूंढिए और अपने लक्ष्य के प्रति अपने आप को समर्पित करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। साथियों, इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी पेपर और देखते हैं आज प्रश्नोत्तरी पेपर का पहला प्रश्न। पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफल माइकेल मधुसूदन दत्त बांग्ला काव्य मेघनाद वध 1861 ईस्वी को माना गया। यह कथन किस आलोचक का है? तो जवाब हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी का। अगला प्रश्न है कि चारुचंद्र लेख उपन्यास के लेखक कौन है? चारुचंद्र लेख उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया 1963 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक कौन है? कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध लिखा गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। अगला प्रश्न है कि अभिव्यंजनावाद के जनक कौन है? तो अभिव्यंजनावाद के जनक क्रोचे महोदय हैं। अगला प्रश्न, हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण में कौन सा अलंकार है? तो जवाब हो जाएगा रूपक अलंकार। और संतप्त किसकी आत्मकथा है? तो संतप्त आत्मकथा सूरजपाल सिंह चौहान की 2006 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि गीत फरोज के रचनाकार कौन है? गीत फरोज कृति का रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र हैं। 1953 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि जगदीश चंद्र गुप्त को भारत भारती सम्मान किस वर्ष दिया गया? जगदीश चंद्र गुप्त को भारत भारती सम्मान 1997 ईस्वी में दिया गया। अगला प्रश्न है कि छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक कौन है? छायावाद का पतन पुस्तक डॉक्टर देवराज की पुस्तक है। 1948 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है युग की गंगा के रचनाकार कौन है? युग की गंगा कृति केदारनाथ अग्रवाल की 1947 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक कौन है? तो मध्यकालीन बोध का स्वरूप हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला प्रश्न है कि भोलाराम का जीव व्यंग के लेखक कौन है? भोलाराम का जीव व्यंग कृति हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि रतिनाथ की चाची के लेखक कौन है? रतिनाथ की चाची यह रचना वैद्यनाथ मिश्र यानी बाबा नागार्जुन की है। 1948 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध संग्रह के लेखक कौन है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है यह विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न है कि अमोला कृति के रचनाकार कौन है? तो अमोला वासुदेव सिंह त्रिलोचन की रचना है। हिम किरीटनी के रचनाकार कौन है? तो हिम किरीटनी काव्य संग्रह का रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी को आपने चुना। बिल्कुल सही जवाब 1943 ईस्वी हिम किरीटनी का प्रकाशन वर्ष है। वहीं निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, यानी निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य कौन है? तो जवाब हो जाएगा पाश्चात्य विद्वान टी.एस. एलियट। अगला प्रश्न है कि नई कविता के प्रतिमान किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा की आलोचनात्मक रचना है। 1957 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। वहीं कविता के नए प्रतिमान नंदुलारे वाजपेयी की रचना है। अगला प्रश्न, काव्य शास्त्री ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? तो काव्य शास्त्री ग्रंथ काव्य मीमांसा राजशेखर की रचना है। अगला प्रश्न है कि डेफोडिल जल रहे हैं कहानी के लेखक कौन है? तो डेफोडिल जल रहे हैं यह कहानी मृदुला गर्ग की है। 1978 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि अंजो दीदी किस विधा की रचना है? अंजो दीदी
उपेंद्र नाथ हस्क द्वारा लिखा गया नाटक है? अगला प्रश्न है कि रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है? तो रसीदी टिकट आत्मकथा अमृता प्रीतम की है। अमृता प्रीतम की है और 1976 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईवाड़ा के लेखक कौन है? कसाईवाड़ा किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? जवाब में आपने शिवमूर्ति को बताया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है? नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, जयशंकर प्रसाद का कथन है। अगला प्रश्न है कि त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? तो त्रिवेणी में जायसी, सूर और तुलसी की समीक्षा प्रस्तुत है। डॉक्टर नगेंद्र को कौन सी पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो डॉक्टर नगेंद्र को रस सिद्धांत पुस्तक के लिए 1965 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कविता के नए प्रतिमान आलोचना साहित्य के लेखक कौन है? तो कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की रचना है। 1968 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, रामदरस मिश्र को उनकी किस कृति के लिए 2015 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जवाब हो जाएगा आग की हंसी। अगला प्रश्न है कि जो बीत गई सो बात गई, इन पंक्तियों के पंक्तिकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है कि हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी में प्रकाशित होना प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न है कि दिव्या उपन्यास के लेखक कौन है? तो दिव्या उपन्यास यशपाल द्वारा लिखा गया है। 1945 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि हादसे आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष क्या है? हादसे आत्मकथा रमणिका ठाकुर गुप्ता की रचना 2005 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि काल तुझसे होड़ है काव्य कृति की रचनाकार कौन है? काल तुझसे होड़ है यह काव्य कृति शमशेर बहादुर सिंह की रचना है और 1988 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। कवि कंठाभरण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 34, कवि कंठाभरण ग्रंथ का रचनाकार आपने क्षेमेंद्र को बताया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भित्ति चित्र व्यंग काव्य के रचनाकार कौन है? तो भित्ति चित्र व्यंग के रचनाकार रविंद्रनाथ त्यागी हैं। 1966 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि फूलों वाले कैक्टस के रचनाकार कौन है? तो फूलों वाले कैक्टस रविंद्रनाथ त्यागी की रचना है। राजा भोज का सपना कहानी के लेखक कौन है? तो राजा भोज का सपना कहानी शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि सुख दुखात्मको रसः कहने वाले आचार्य कौन हैं? तो जवाब हो जाएगा रामचंद्र गुणचंद्र। रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो रिपब्लिक ग्रंथ प्लेटो द्वारा लिखा गया है, पाश्चात्य विद्वान है। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम काव्य की यह परिभाषा किसने दी? शब्दार्थौ सहितौ काव्यम काव्य की यह परिभाषा आचार्य भामह ने दी है। अगला प्रश्न है कि दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? तो दूसरी परंपरा की खोज आलोचना विधा की रचना है, नामवर सिंह द्वारा लिखी गई। 1982 ईस्वी इस आलोचनात्मक कृति का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि अलंकार प्रकाश काव्य के रचनाकार कौन है? तो अलंकार प्रकाश काव्य भूषण मुरलीधर द्वारा लिखा गया 1648 ईस्वी का है। अंगद का पांव के लेखक कौन है? तो अंगद का पांव श्रीलाल शुक्ल की रचना 1958 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि बड़े भाई साहब कहानी के कहानीकार कौन है? तो बड़े भाई साहब कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई 1931 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि दुख ही जीवन की कथा रही पंक्ति के लेखक कौन है? तो दुख ही जीवन की कथा रही यह पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। अगला प्रश्न है कि काव्य रचना में उदात्त तत्व को प्रमुख किसने माना है? तो काव्य रचना में उदात्त तत्व को प्रमुख मानने वाले लॉन्गिजाइनस हैं। अगला प्रश्न है कि शुक्ल जी ने न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया न पश्चिमी व्यक्तिवाद को, उपयुक्त कथन किस लेखक का है? तो जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा का। अगला प्रश्न है कि हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक कौन है? तो हिंदी प्रदीप कृति के यशस्वी संपादक बालकृष्ण भट्ट हैं।
अगला प्रश्न है कि डॉक्टर नगेंद्र को कौन सी पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो उनकी रचना रस सिद्धांत के लिए 1965 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि सतरंगी पंखों वाली किसकी रचना है? तो यह नागार्जुन की रचना है। 1958 ईस्वी, क्षमा करें 1959 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेती है यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।